हाय एवरीवन, मैं समिधा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने नए वीडियो में। इस नए वीडियो में मैं फिर से आपके सामने हूँ एक नई कहानी लेकर। और जो कहानी का शीर्षक है वो है मिस सक्सेस और मिस्टर फेलियर की पहली डेट। मिस सक्सेस और मिस्टर फेलियर की ये पहली डेट है। मिस सक्सेस ने अरेंज की है क्योंकि मिस्टर फेलियर को वो पसंद करती है। कहने को मिस्टर फेलियर भी मिस सक्सेस को पसंद करते हैं, लेकिन अभी तक कहाँ नहीं है। तो मिस सक्सेस मिस्टर फेलियर से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, उनके काम से बहुत प्रभावित है क्योंकि वो दोनों एक ही जगह पर काम करते हैं। मिस सक्सेस चाहती हैं उन्हें और जानना, तो कहती हैं चलो आज ऑफिस आवर्स के बाद एक बाहर कैफ़े में मिलते हैं। जैसा हमेशा की तरह मिस्टर फेलियर समय से पहले पहुंच जाते हैं। बहुत ही साधारण कपड़े पहने हैं, हाथ में एक घड़ी है जिसको बार बार देख रहे हैं क्योंकि समय के बहुत ही पाबंद हैं। क्योंकि मिस सक्सेस से मिलना है तो गुस्सा कम है, लेकिन इंतज़ार बहुत ज़्यादा। मिस सक्सेस से वो मिलने के लिए बहुत ही बेताब हैं। देखना चाहते हैं वो कैसी हैं व्यक्ति के रूप में, उनको जानना चाहते हैं, उनसे बातें करना चाहते हैं, उन सब चीज़ों को करना चाहते हैं जो उनके मन में है, लेकिन बस कहना नहीं चाहते कि वो पसंद करते हैं। मिस सक्सेस जो है वो बहुत ही अच्छी इंसान है, बहुत ही सोच विचार कर ही लोगों से मिलती हैं। क्योंकि मिस्टर फेलियर से वो आज मिल रही हैं तो कुछ ना कुछ तो बात होगी ही। मिस्टर फेलियर बार बार वाटर वेटर को बुलाते हैं और कहते हैं एक गिलास पानी, एक गिलास पानी। अभी तक मिस्टर फेलियर इंतज़ार में 4 बार पानी पी चुके हैं। बार बार उनका पैर ऐसे बार बार हिल रहा है और हाथ हमेशा कभी बाल पे, कभी सिर पे, कभी आँख पे, कहीं ना कहीं है ही। इससे समझ आ रहा है कि कितने घबराए हुए हैं, लेकिन घबराहट दिखाना नहीं चाहते हैं, इसलिए बार बार पानी पी रहे हैं। कहने को उन्हें लेट आने वाले लोग पसंद नहीं है, लेकिन मिस सक्सेस के इंतज़ार करना भी उन्हें पसंद आ रहा है। मिस सक्सेस आती हैं, बाहर एक बड़ी सी गाड़ी की आवाज़ आती है और मिस्टर फेलियर की इधर पर नज़र जाती है। देखते ही एक ड्राइवर उतरता है, दरवाज़ा खुलता है, उसमें से कौन निकलता है, वो होती है मिस सक्सेस। मिस सक्सेस बहुत ही सुंदर साड़ी पहने हैं, पॉइंटेड हील्स पहने हैं, ब्यूटीफुल ज्वेलरी जो कि डायमंड की है, एक सुंदर सा हैंड बैग लिए हैं और एक क्लासी और एलिगेंट लुक के साथ बाहर उतरी हैं। बहुत ही रिस्पेक्ट करती हैं लोगों की, क्योंकि वो जिस तरीके से अपने ड्राइवर से बात करती हैं उससे ये पता चलता है कि वो कितना अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखती हैं, कितनी उनकी इज़्ज़त करती हैं। और ड्राइवर को थैंक यू कह के वो आगे बढ़ती हैं। जैसे ही वो कैफ़े की तरफ आती हैं तो कैफ़े का भी दरवाज़ा उनके लिए खुल जाता है। वो अंदर कदम रखती हैं तो मिस्टर फेलियर की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। वो सोचने लगते हैं इतनी सुंदर। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही मिस सक्सेस उनके करीब आती हैं, वो धड़कनें तेज़ होना घबराहट में बदल जाती है और अचानक से घबराहट में उनसे ग्लास का पानी छूट जाता है। आसपास के लोग उन दोनों को देख रहे होते हैं, लेकिन मिस्टर फेलियर घबराहट में कहते हैं वेटर वेटर। वेटर दौड़ता हुआ आता है। सॉरी प्लीज़ आप क्या इसको साफ़ कर सकते हैं? वेटर कहता है जी सर, आप अपनी जगह पर बैठिए, मैं इसको साफ़ कर दूँगा। तो वो साफ़ करने लगता है और वो जाते हैं जल्दी से, और उन्हें याद आता है कि उन्हें कुर्सी भी खींचनी है मिस सक्सेस के लिए। वो कुर्सी खींचते हैं तो मिस सक्सेस उस पे बैठती हैं और वो अपनी कुर्सी पर जाकर बैठते हैं। 5 मिनट की शांति रहती है आसपास। उसके बाद मिस सक्सेस कहती हैं क्या आप गुस्सा हैं? मैं मैं क्यों गुस्सा होऊंगा? आज थोड़ा लेट हो गई ना। वो क्या था ना, ऑफिस में भी काम था और दौड़ती दौड़ती घर गई, फिर साड़ी चेंज करी, फिर ज्वेलरी पहनी एंड इतना सब कुछ करना पड़ा एंड देन आई केम हियर। आई थिंक इट्स टू लेट राइट। और फिर मेरे को लोगों ने बताया भी है कि आपको लेट आना पसंद नहीं। मिस्टर फेलियर जवाब देते हैं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बस थोड़ा इंतज़ार कर रहा था इसलिए। बाकी आप लेट आई हैं तो लेकिन सुंदर भी बहुत लग रही हैं। जब ये बात मिस सक्सेस सुनती हैं तो उनके चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है। मिस्टर फेलियर घबराते हुए कहते हैं क्या लेंगी आप, क्या खाएंगी? मिस सक्सेस कहती है अरे रुको भाई,
सीधे खाने पर जा रहे हो? कुछ स्टार्टर चाय वगैरह पीते हैं, कैफ़े में आए तो कॉफ़ी या चाय तो बनती ही है। तो मिस्टर फेलियर जल्दी से वेटर को इशारा करते हैं और वेटर आता है और कहते हैं क्या हम दोनों के लिए 2 कप कॉफ़ी लेके आइए। 2 कप कॉफ़ी आ जाती है। उतनी देर में मिस सक्सेस और मिस्टर फेलियर एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, चुप शांति से बैठे हुए होते हैं। वो शांति एक एक अलग अंदाज़ा होती है कि इन दोनों में अभी बहुत सारी चीज़ें सुलझना बाकी है। मिस सक्सेस ही जैसे कि ये मीटिंग उन्होंने ऑर्गेनाइज़ करी, ऐसे ही बात भी वही इनिशिएट करती हैं, वही शुरू करती है और कहती हैं कि देखिए मैं आपसे मिलना चाहती हूँ क्योंकि मैं आपको जानना चाहती हूँ। तो बात शुरू करती हूँ ये कहते हुए कि क्या अच्छा लगा आपको मुझ में? मिस्टर फेलियर सवाल को सुनकर बिल्कुल ही चौंक जाते हैं कि उन्हें नहीं पता था कि इस तरह का सवाल उनकी तरफ पहली बात से ही आएगा। कहते क्या पसंद करता हूँ? मतलब मन ही मन सोच रहे होते हैं कि मैंने तो अभी तक ये भी नहीं बताया है इनको कि मैं पसंद करता हूँ। तो फिर ये बात कहाँ से आ गई कि क्या पसंद करता हूँ? उतने में ही मिस सक्सेस बोलती है, जानती हूँ क्या सोच रहे हो। यही सोच रहे हो कि मैंने तो अभी तक कहा नहीं कि मैं इसको पसंद करता हूँ, फिर ये क्यों पूछ रही है कि क्या पसंद करते हो? आपके चेहरे पर दिखता है और आस-पास लोग भी कहते हैं कि मिस्टर फेलियर ऑफ़िस में दिन भर मिस सक्सेस की बात करते रहते हैं। करता तो रहता हूँ, मिस्टर फेलियर धीरे से जवाब देते हैं। मुझे आपकी हर चीज़ पसंद है मिस सक्सेस। आपके चलने का तरीका, आपके बोलने का तरीका, आपके काम करने का तरीका, आप जिस ओहदे पर हैं वो ओहदे पर उसको कितने अच्छे से सँभालती हैं, आपका लोगों की तरह स्वभाव, आप कितनी एक्सट्रोवर्ट हैं, आप कितने अच्छे से लोगों को समझ लेती हैं। मुझे आपके बारे में सब कुछ पसंद है। चलो फिर सवाल ही गलत पूछा है मैंने, मिस सक्सेस कहती है। क्या है जो मेरे बारे में आपको पसंद नहीं है? मिस्टर फेलियर वहाँ थोड़ा-सा है ना हिलते हैं, फिजिट करते हैं कि अरे! कैसा सवाल है। उतने में ही वेटर उन दोनों की कॉफ़ी लेके आता है। जैसे ही कॉफ़ी आती है तो दोनों अपनी-अपनी कॉफ़ी को पीना शुरू करते हैं। तो पीते हैं तो मिस सक्सेस कहती है भूल मत जाइएगा मेरा सवाल, क्या है जो पसंद नहीं है? तो मिस्टर फ़ोलियर कहते हैं कि अरे! जो पसंद नहीं है वो क्यों जानना है? वो थोड़ी देर बाद भी जान लेंगे। आप बताइए आपको मेरे बारे में क्या पसंद है? मिस सक्सेस कहती है मुझे आपका के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो पसंद है। तो मिस्टर फ़ेलियर कहते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं, इतनी तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन फिर भी कुछ गिना ही दीजिए। मिस सक्सेस कहती हैं कि जैसे कि आपका मेहनत करना, आप बहुत मेहनती हैं, मुझे बहुत पसंद है जो लोग मेहनत करते हैं। आपका काम की तरफ लगन आपकी, आप आपका हर चीज़ को देखने का तरीका अलग है लोगों से। मिस्टर फ़ेलियर वहाँ थोड़ा क्वेश्चन मार्क रहता है उनके चेहरे पर कि लोगों से अलग है, कैसे? तो मिस सक्सेस कहती हैं कि जैसे कि आप जो हैं वो हर चीज़ को अलग तरीके से देखते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो उसका सॉल्यूशन पहले ढूँढते हैं, आप सॉल्यूशन ड्रिवन हैं। आप पहले दिक्कत देखते हैं, फिर प्रॉब्लम को समझते हैं, फिर उसका निवारण ढूँढते हैं। आपकी आदत नहीं है क्रिप करने की, आपकी आदत नहीं है कि आप सिर्फ़ सॉल्यूशन के बारे को ब्लेम करते रहें कि अरे ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, बट आप उसका सॉल्यूशन लाइक प्रॉब्लम को क्रिप करते हैं कि प्रॉब्लम है, फिर लेकिन उसका सॉल्यूशन भी ढूँढते हैं। अच्छा, तो मिस्टर फेलियर कहते हैं और क्या पसंद है आपको? तो मिस सक्सेस कहती है अरे सारी तारीफ़ अभी ही सुन लोगे क्या? थोड़ी बात आगे भी तो जो होने दो। तो वो दोनों हँसते हैं। फिर उसके बाद एक-एक सिप कॉफ़ी की लेते हैं, फिर दोबारा मिस्टर फेलियर कहते हैं, तो फिर कैसे सोचा मिलने का? तो मिस सक्सेस कहती हैं, क्यों आप मिलना नहीं चाहते थे क्या? मिस्टर फेलियर, अरे मैं तो आपका इंतज़ार ही कर रहा था, मैं तो आपको मिलना ही चाहता था, लेकिन आपने कैसे सोचा कि मिलना है? मिस सक्सेस, आप बात ही शुरू नहीं कर रहे थे, तो मैंने कहा मैं ही कर दूँ और मैं ही कह दूँ कि चलो मिलते हैं। मिस सक्सेस बहुत ही एक्सट्रोवर्ट इंसान है, इससे पता चलता है मिस सक्सेस बहुत ही ज़्यादा आसपास की चीज़ों को नोटिस करती हैं, वो इनिशिएट करना जानती हैं, वो कॉन्फिडेंट वूमन है, सेल्फ मेड हैं, बहुत ही अच्छा करियर है, मेहनत से अपनी जगह पर जहाँ पर भी अपनी मेहनत से हैं।
बहुत सारी चीज़ें जो मिस सक्सेस में है जो शायद कि मिस्टर फेलियर में नहीं है। जैसे कि वो अपफ्रंट नहीं है, वो किसी को भी अपने इमोशंस जल्दी शेयर नहीं कर सकते, वो आसपास के लोगों को पे इतना ध्यान नहीं देते हैं, वो लोगों की फीलिंग्स को इतनी जल्दी समझ नहीं पाते हैं, वो उनमें कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम है, लेकिन मेहनती बहुत हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना जानते हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, हर चीज़ की कोशिश में लगे रहते हैं, हार नहीं मानते हैं। मिस्टर फेलियर की एक बहुत ख़ास बात है जो कि वो हार नहीं मानते हैं, जो कि कहीं न कहीं मिस सक्सेस को भी पसंद है। मिस सक्सेस भी ये जानती हैं कि मिस्टर फेलियर हार नहीं मानते। ही नेवर गिव्स अप, जो कि होना भी चाहिए, अट्रैक्टिव क्वालिटी है आई गेस। मिस सक्सेस कहती हैं कि आज मैं कैसी लग रही हूँ? मिस्टर फेलियर ने कहा तो बहुत सुंदर लग रही हो, पहले भी बताया। मिस सक्सेस अच्छे से नहीं बताया। आपको साड़ियाँ आपको पसंद है जो लड़कियाँ साड़ियाँ पहनती हैं? मिस्टर फेलियर ऐसे कॉफ़ी नीचे देख रहे होते हैं, कॉफ़ी पी रहे होते हैं, तो सिर उठा के कहते हैं, लड़कियाँ कुछ भी पहने उसमें क्या है, साड़ी भी पहनते हो तो आप सुंदर ही लगते हो, और कुछ और भी पहनोगे तो सुंदर ही लगोगे। इस बात को सोच के मिस सक्सेस बहुत ही खुश हो जाती हैं कि मिस्टर फेलियर, जैसा कि आसपास के लोगों ने कहा था कि मिस्टर फेलियर बहुत ही ज़्यादा रिजिड इंसान है, लेकिन वो रिजिड है वो भी अपनी कुछ बिलीव्स को लेकर, ना कि वो रिजिड हैं इनकी सोच में। ही इज़ क्वाइट अ पर्सन हु कैन थिंक बियॉन्ड हिज बिलीव्स, कि वो उन्हें प्रॉब्लम नहीं है कि आप कैसे ड्रेसअप हो रहे हो, आप क्या कर रहे हो, उनको बस आप एक अच्छे व्यक्ति लगते हो, इसलिए वो मिस सक्सेस को पसंद करते हैं। मिस सक्सेस धीरे से पूछती है, अच्छा एक बात बताइए मिस्टर फेलियर, क्या आपने कभी नहीं सोचा कि जहाँ ऑफिस में आज मेरी पोजीशन है वो आपकी भी हो? क्योंकि आप मुझसे ज़्यादा मेहनती हैं, आप मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, आप मुझसे ज़्यादा काम करते हैं, आपने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है कंपनी को, बट देन ऑल्सो आई एम देयर ऑन द प्लेस, नॉट यू। डोंट यू थिंक दैट्स रॉन्ग, और मे बी यू आर जेलस ऑफ इट और समथिंग लाइक दैट? मिस्टर फेलियर हंसते हैं, जवाब देते हैं, नहीं, मैं नहीं जेलस हूँ। तो मिस सक्सेस कहती है, ऐसा क्यों? तो मिस्टर फेलियर कहते हो कि उसके भी रीजंस हैं, जहाँ आप अपनी जगह पर हो, जिस पोजीशन पर आज आप हो उसके भी रीजंस हैं। तो मिस सक्सेस कहती है, कैसे रीजंस? जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप में हैं और उस पोजीशन के इंसान में होनी चाहिए और मुझ में नहीं है। मिस सक्सेस कहती है, वो क्या है? तो मिस्टर फेलियर कहते हैं, जैसे आप लोगों को समझ जाती हैं, आप आप लोगों से बात करना जानती हैं, आप लोगों से सीखना जानती हैं, आप लोगों से पूछना जानती हैं, यू टेक हेल्प फ्रॉम पीपल अगर आपको ज़रूरत है, यू आर नॉट शाई ऑफ टेकिंग हेल्प, यू आर नॉट रिजिड विद योर बिलीव्स दैट आई एम समहाउ। आप हर चीज़ में ज़रूरी नहीं अच्छी हों, लेकिन आप में सीखने की इच्छा है, आप मैनेज करना जानती हैं, आप एक्सट्रोवर्ट हैं, आप सिर्फ एक चीज़ पर मेहनत नहीं करती रहती हैं, आप स्मार्ट वर्क करती हैं। कहीं ना कहीं मिस्टर फेलियर जानते हैं कि क्या रीजंस हैं कि वो उस पोजीशन पर नहीं है, और वो लैक कर रहे हैं जो कि होने चाहिए, विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर हिज सक्सेस एंड ग्रोथ। उनकी का उनकी उनकी तरक्की के लिए वो चीज़ें ज़रूरी हैं जो कि मिस सक्सेस में है, इसलिए वो शायद वहाँ है जहाँ वो है। लेकिन मिस सक्सेस कहती हैं, तो क्या आप बदलेंगे नहीं उन चीज़ों को मिस्टर फेलियर? शायद आप भी मेरे बराबरी पर आ जाएं, आप भी एक अच्छे पद पर आ जाएं उस कंपनी में। मिस्टर फेलियर कहते हैं कि कोशिश तो है, ट्राई एंड एरर वाला प्रोसेस चल रहा है, मिस सक्सेस कोशिश कोशिश कर रहा हूँ, जितना बदल पाऊँगा बदलूँगा, पॉजिटिव हूँ चीज़ों को लेकर, शायद बदल जाऊँ, लेकिन ज़रूर बदलूँगा, और एक समय आएगा कि मैं भी जहाँ आप हैं वहाँ पर हूँगा, क्योंकि कोशिश कर रहा हूँ। मिस सक्सेस कहती हैं, शायद मुझे आपकी यही बात अच्छी लगती है कि यू नेवर गिव अप। मिस्टर फेलियर की क्वालिटी है, नेवर गिव्स अप। शायद उन्हें चीज़ें नहीं आती हैं, लेकिन ही नेवर गिव्स अप। ही प्रॉमिस्ड मिस सक्सेस दैट जहाँ आप हैं वहाँ मैं भी पहुँच के दिखाऊंगा, मेरे काम की वजह से। मिस सक्सेस ये सुन के बहुत ही खुश हो जाती है और कहने लगती हैं कि चलो फिर
कॉफ़ी तो हो गई, अब मिलते हैं अगली मीटिंग में। उतने भी मिस सक्सेस के फ़ोन पर मिस्टर कंपटीशन का फ़ोन आ जाता है। मिस्टर कंपटीशन कौन है? मिस्टर फेलियर को बिल्कुल पसंद नहीं है मिस्टर कंपटीशन, क्योंकि वो भी मिस सक्सेस को पसंद करते हैं और वो भी इक्वली उनको, है ना, अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं, उनके ज़्यादा क्लोज होने की कोशिश करते हैं, जो कि मिस्टर फेलियर को बिल्कुल पसंद नहीं आता। मिस्टर फेलियर इज़ जेलस ऑफ मिस्टर कंपटीशन। जैसे ही मिस सक्सेस कॉल उठाती है तो मिस्टर फेलियर स्टार्ट्स टू ड्रिंक हिज कॉफ़ी। वो कॉफ़ी पीने लगते हैं और ध्यान ही नहीं देते हैं कि मेरे को नहीं सुननी ये बात। तो मिस सक्सेस कहती हैं, एक्चुअली मैं मिस्टर फेलियर के साथ कैफ़े में थी, मिस्टर कंपटीशन, आई टॉक टू यू लेटर। मिस्टर कंपटीशन वहाँ पे, उनकी भी आवाज़ थोड़ी, पता चल रहा था कि उन्हें भी बुरा लगा है। ही जस्ट सेड ओके फाइन मिस सक्सेस, व्हेनेवर यू आर फ्री कैन कॉल बैक, और फ़ोन काट देते हैं। मीटिंग यहीं ख़त्म होती है। मिस सक्सेस की गाड़ी बाहर इंतज़ार कर रही होती है। वो उठती हैं, वो कहती हैं, बताइए मिस्टर फेलियर व्हेन वी कैन मीट अगेन। मिस्टर फेलियर सेज, नाउ आई अरेंज द मीटिंग एंड आई विल बी देयर, एंड मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, आई विल इन्फॉर्म यू सक्सेस। मिस सक्सेस उठती हैं, मिस्टर फेलियर से हाथ मिलाती हैं, शी सेज नाइस टू मीट यू मिस्टर फेलियर, एंड होप दैट आई विल मीट अगेन। मिस्टर फेलियर भी हाथ उठते हैं, हाथ मिलाते हैं। मिस सक्सेस जाती हैं और कैफेटेरिया का गेट खुलता है तो उसके बाहर उनका ड्राइवर उनका गेट खोलता है, शी गेट्स इनटू द कार और कैफेटेरिया से चली जाती हैं। मिस्टर फेलियर ये देखते रहते हैं। उसके बाद शांति से उस कुर्सी पे बैठ जाते हैं और अपनी कॉफ़ी ख़त्म करते हैं, और फिर वो भी उठते हैं और वो भी कैफेटेरिया छोड़कर वो भी चले जाते हैं। अगली मीटिंग में देखते हैं क्या होता है। मिस सक्सेस मिस्टर फेलियर को की मीटिंग अच्छे से हो पाएगी कि मिस्टर कंपटीशन बीच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी। तब तक के लिए इतनी सी थी मेरी कहानी। थैंक यू फॉर लिसनिंग इट। मैं समिधा आप सबसे विदा लेती हूँ, लेकिन वापस आने के लिए एक नई कहानी के साथ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस स्टोरी। थैंक यू।